जिन्होंने आज यहाँ पर दान दिया है। लोकोदय को हम सबको मिलकर सफल बनाना है और पूरी शक्ति आगरा नगर को लगानी है और पूरे भारत को जोड़ना है। योजना बड़ी है, टक्कर ताज से है। चलिएगा, अगला प्रश्न के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती सरिता जी काला, जयपुर हाउस, आ जाएं और अपनी जिज्ञासा यहां पर प्रस्तुत करें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चुलक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, एक साधारण बालक जन्म लेता है तो मां के गर्भ में 9 महीने व्यतीत करता है। शास्त्रों में पढ़ा है तीर्थंकर बालक भी माता के गर्भ में 9 महीने ही व्यतीत करते हैं। तो महाराज श्री, जब जन्म कल्याणक होता है तो प्रसूति गृह भी दिखाया जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे एक साधारण माता को बालक को जन्म करते समय कष्ट होता है, क्या उतना ही कष्ट तीर्थंकर बालक की माता को होता है? नहीं, गर्भावस्था में भी प्रक्रिया तो वही रहती है, लेकिन तीर्थंकर की माता का उदर में वृद्धि नहीं होती। यहाँ तक लिखा कि बालक गर्भ में आने पर पेट के अंदर जो त्रिबली पड़ती है, यानी सिकुड़ता है, किंचित मात्र भी वह त्रिबली भी नष्ट नहीं होती। सामान्य जब बालक गर्भ में आता है तो माँ का उदर में वृद्धि हो जाती है, पेट बढ़ जाता है। तीर्थंकर की माता का उदर वृद्धि नहीं होती। आप समझ ही नहीं सकते कि पेट के अंदर बालक है या नहीं। और इतनी उस समय कई बार माता को संदेह हो जाता है। महावीर पुराण में आया कि माता कहती है कि लोग तो कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर बालक आ गया, 16 स्वप्न आ गए और गर्भ में बालक आ देवता, मेरे पेट में तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब पेट में कोई वृद्धि। तो माँ को संदेह हो गया कि बालक पेट में है कि नहीं। तो महावीर स्वामी को ये पता चला, तो उन्होंने कहा मेरी माँ को दुख हो रहा है कि मैं पेट में हूं कि नहीं। तो उन्होंने थोड़ा सा पैर हिला दिया, पेट में, तो माने का नहीं है होता, कुछ भी नहीं होता। उनकी माता की कुछ विशेषताएं होती हैं। पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने लिखा, तीर्थंकर की माता रजस्वला नहीं होती, पुष्पवती होती है, जिंदगी में एक बार। सामान्य महिलाएं हर महीने अशुद्धि को प्राप्त होती हैं, वो सब आप लोगों को है। लेकिन तीर्थंकर की माता हर माँ जिंदगी में कभी अशुद्धि को प्राप्त नहीं होती। मात एक बार जब गर्भ धारण होता है, गर्भावतरण होता है, उस समय ही मात पुष्पवती शब्द का प्रयोग किया, रजस्वला शब्द का प्रयोग नहीं किया। पुष्पवती तीर्थंकर की माँ होती है। तो ये माता का एक विशेष पुण्य कहो, विशेषता कहो, ये देखा जाता है। बालक के संबंध में तो जो सभी बालकों का गर्भ में वृद्धि होती है, निर्माण होता है, वही तीर्थंकर का होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। माँ के संबंध में जरूर वीआईपी जो हमने 3-4 बातें बताई हैं, यह बातें प्रथमानुग के ग्रंथों में मिलती हैं। जरा तालियां तो बजनी चाहिए, बहुत अच्छा ज्ञान है। और साथ ही हम अनुरोध करना चाहेंगे, आज जयपुर हाउस की पूरी शैली यहाँ पर आई हुई है। पुनः पुनः अनुरोध करने पूज्य गुरुवर, जयपुर हाउस पधारना है और हमारे यहाँ भी यही अभिषेक विधि जो हम सुन रहे हैं वह आपको समझानी है, बतानी है। आइएगा, श्रीफल अर्पण करें, शांति के साथ आप अपना कार्य करते रहें, जिज्ञासा समाधान चलती रहेगी। मैं डॉक्टर वीके जैन अलीगढ़ से अनुरोध करूंगा अपने प्रश्न के साथ यहां पर आएं। और एक बात और कहना चाहूंगा, लोकोदय तीर्थ के साथ साथ जो ये, मैं डॉक्टर वीके जैन अलीगढ़ से अनुरोध करूंगा अपने प्रश्न के साथ यहां पर आएं। और एक बात और पुनः पुनः अनुरोध करने पूज्य गुरुवर, जयपुर हाउस पधारना है और हमारे यहाँ भी यही अभिषेक विधि जो हम सुन रहे हैं वह आपको समझानी है, बतानी है। आइएगा, श्रीफल अर्पण करें, शांति के साथ आप अपना कार्य करते रहें, जिज्ञासा समाधान चलती रहेगी। मैं डॉक्टर वीके जैन अलीगढ़ से अनुरोध करूंगा
अपने प्रश्न के साथ यहाँ पर आए। और एक बात और कहना चाहूंगा, लोकोदय तीर्थ के साथ साथ जो ये मंदिरों में अभिषेक विधि के लिए पूज्यवर जा रहे हैं, हमने कल अतिशय देखा, परसों और कल राजा मंडी में, जहां जिन व्यक्ति ने मुख्य यज्ञ नायक की बोली ली और इतने प्रसन्न भाव बेहल कि संध्या काल को आके उन्होंने 100 कलश की राशि लोकोदय के लिए यहां पर दान की घोषणा की। श्रीमान वीरेंद्र जी, विकास जी, जैन सर्जिकल परिवार, और आज भी हमने देखा पवन जी का परिवार तार की गली मोती कटरा के महायज्ञ नायक स्वीकार किया, और दूसरे संजीव जी बाकलीवाल। तो आज इनके यहां जो प्रसन्नता इन्हें मिली, उसके बाद इन्होंने आप ही ने देखा 25 कलश की राशि यहां पर आकर घोषित कर रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य हम आगरा भ्रमण में देख रहे हैं। यानी ये सारी बात हर के कान में पहुंच रही थी। जयपुर हाउस ने अपनी बात रख दी है, जयपुर हाउस को देख लिया गया है। और अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर वीके जैन अलीगढ़ अपनी आचार्य श्री के चरणों में श्रद्धा पूर्वक सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी को सादर इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि यदि कोई भी श्रावक अपना कल्याण करना चाहता है तो अभिषेक पूजन में उसे ज्यादा समय देना चाहिए या स्वाध्याय, ध्यान और सामायिक में? आप स्कूल में तो पढ़े लिखे होगे ना जी। कितने पेपर होते हैं? एक ही पेपर होता है या बहुत सारे पेपर? बहुत सारे पेपर होते हैं। तो किसी एक पेपर में ज्यादा ध्यान दे, दूसरे में नहीं दे, तो फेल होगा कि पास होगा? फेल हो जाएगा। बस इतना ही सारा काम। क्या उत्तर है, जरा तालियां बजा दीजिए। नमस्ते महाराज जी। हम लोगों को निरुत्तर कर देते हैं महाराज जी। जो उत्तर मिलता है सारी तर्क कुतर्क गायब हो जाते हैं। वैसे ही महाराज जी, मैं प्रोफेशन से प्रोफेसर ही हूँ और आपने मेरी भाषा में ही उत्तर दिया है। बहुत बारंबार अच्छा है। नमस्ते। क्या बात है। नमस्ते। अपने आप ही उसी के अनुकूल उत्तर निकल जाता है।